हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं द गैंगस्टर माफिया लैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में हो सकता है कुछ नॉइसेस आएँ, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं एंड मैं टेरेस पे हूँ जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आएँ, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना अगर आपको भी आवाज़ें आ रही हैं तो। पर मैं इनका कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं गेस्ट को भी मना नहीं कर सकती हूँ कि वे धीरे बातें करें, लेकिन उन लोगों को भी नहीं लगता है। पर प्लीज़ आप लोग तो मैनेज कर लेना। एंड गाइस, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करें एंड ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा ये भी बताएं। एंड गाइस, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग जो जियांग चेंग को सारी सच्चाई बता देता है एंड कहीं ना कहीं जियांग चेंग को भी डाउट हो रहा था। एंड जियांग चेंग जो विंग से बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को देखने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। एंड डॉक्टर उसने भी विंग को डिस्चार्ज दे दिया था। एंड जियांग चेंग जो अपने घर चला गया था, एंड विंग जो वांग जी के साथ उसके घर चला गया था। एंड अब हम घर का सीन देखते हैं। वांग जी जो विंग का मतलब ख्याल रख रहा था, उसे सूप वगैरह पिला रहा था। एंड विंग जो वांग जी से बोलता है, वांग जी मैं इतना ज़्यादा बीमार थोड़ी ना हूँ जो ये सब तुम कर रहे हो, एंड ना ही मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। एंड वांग जी जो विंग से बोलता है, विंग तुम्हें चोट लगी है एंड डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, इसलिए शांति से सूप को पियो और रेस्ट करो। एंड विंग जो मुंह बनाते हुए सूप को पी लेता है। एंड वांग जी जो उसे सारा सूप पिलाकर उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे लिटाकर वो हक कर लेता है। एंड अब हम विंग के कॉलेज का सीन देखते हैं। विंग जो अपने कॉलेज जाता है ना, वहाँ पे वो वैनी को देखता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है, सॉरी वैनी, मेरी वजह से तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया एंड तुम्हारी मैरिज भी कैंसिल हो गई। कहीं ना कहीं मैं ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं बीच में नहीं पढ़ता या फिर मेरी बहन इन सब में नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। एंड वैनिंग जो विंग से कहता है, नहीं विंग, मैं इसमें नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे उसकी सच्चाई बताई। तुम्हारी वजह से मुझे उसकी सच्चाई पता चली। अगर वो मैरिज के बाद ऐसा कुछ करता तो मैं ये सब कैसे हैंडल करता। सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसा कुछ हुआ। एंड तुम्हें पता है विंग, उसकी कंपनी जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, वो दिवालिया हो गया है, ये पता है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसी उसकी हालत देखकर। एंड विंग जो ये सुनकर स्माइल करता है एंड बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये सब वांग जी ने किया है। एंड विंग का फ्रेंड जो पूछता है, क्या और तुम्हें किसने बताया। एंड गाइस, अब हम यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। वांग जी जो विंग को सूप पिला रहा था, एंड तभी विंग के पास एक मैसेज आता है एंड उसमें लिखा हुआ था कि वैनी के बॉयफ्रेंड, उसकी कंपनी जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका दिवालिया निकल चुका है। एंड वो जब वांग जी से पूछता है तो वांग जी जो स्माइल करते हुए बोलता है कि जब कोई मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करेगा तो उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। एंड सुनकर विंग भी स्माइल करता है एंड वांग जी भी इसी के साथ फ्लैशबैक भी ख़त्म हो जाता है। एंड ये सुनकर वैनिंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, एंड तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड विंग को कुछ ड्रेस देती है और कहती है, विंग तुम्हें आज ये कपड़े पहनने हैं एंड तुम्हें पता है ना कॉलेज में फंक्शन है एंड इसीलिए तुम्हें स्पीच देना है। एंड विंग जो वो कपड़े ले लेता है एंड वैनिंग एंड वो लड़की दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। एंड विंग जो वांग जी को कॉल करता है एंड कहता है, वांग जी आज मेरे कॉलेज में फ़ंक्शन है, क्या तुम आओगे। एंड वांग जी जो बोलता है, विंग मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ तो आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा, पर प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। एंड विंग जो बोलता है, ठीक है मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसका मुँह मतलब उसका फेस जो सा बन रहा था ना, उससे पक्का पता था कि वो नाराज़ हो गया है। एंड वो फ़ोन रख देता है। एंड अब हम स्पीच वाले टाइम का सीन देखते हैं। विंग जो स्टेज पे था एंड सब लोगों को स्पीच दे रहा था एंड वो स्पीच देने के बाद ग्रीट करता है लोगों को एंड जैसे ही झुकता है तो उसके सारे क्लोथ जो फट गए थे एंड विंग जो अपने मन में सोचता है कि ये कपड़े सारे सिंगल पीस में, अगर मैं खड़ा हुआ ना तो ये सारे कपड़े गिर जाएंगे ज़मीन पे एंड मैं सबके सामने नेकेड होऊंगा।
है ना मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी जो वहाँ आता है ना, उसे अपना कोट उड़ा देता है, उसे पीछे से हक कर लेता है। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम तो नहीं आने वाले थे ना। एंड वांग जी जो कहता है, हाँ मैं नहीं आने वाला था, पर मुझे लगा कि तुम नाराज़ हो जाओगे, इसीलिए मैं आ गया। एंड तभी यान ली जो बोलती है कि विंग तुम ये क्या है, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, अभी पता है तुम्हें क्या हो जाता। एंड तभी वांग जी का सेक्रेटरी जो बोलता है, मिस यानली आपको इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, मिस्टर वांग जी हैं मिस्टर विंग को समझाने के लिए। एंड ये सुनकर यानली जो अपना फेस बनाती है। एंड तभी वहाँ पर वेनिंग के बॉयफ्रेंड की मॉम आती है, एंड वो कुछ कहे बिना ही यानली को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है, और काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रही थी। और उसके बाल पकड़ के खींच के उसे मारने लगती हैं, उसे ज़मीन पे गिरा के। एंड उसे बोल रही थी कि तुमसे कितनी बार कहा था मैंने कि मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है, तुम कैसी लड़की हो, तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड को सड्यूस करती हो। एंड तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी जो पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है। एंड वो बहुत बुरी तरह से उसे मार रही थी। एंड ये देख कर विंग जो स्माइल करता है, एंड विंग एंड वांग जी जो वहाँ से निकल जाते हैं, यानली जो गुस्से में उसे देख रही थी, एंड वैनी के बॉयफ्रेंड की मॉम जो उसे मारे जा रही थी। एंड वो थोड़ी देर तक यानली को मार के वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, एंड फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड अब हम वैनी के बॉयफ्रेंड की मॉम का ऑफिस का सीन देखते हैं। एंड वो वहाँ पे यानी की मदर आई हुई थी, एंड वो उन पे गुस्सा हो रही थी, और आई एम सॉरी गाइस एक्चुअली, और वो कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की, तुमने सबके सामने मेरी बेटी को मारा। एंड तभी वो लेडी जो बोलती हैं कि तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सड्यूस करने की, तुम्हारी बेटी को शर्म नहीं आती है क्या, वो दूसरों के बॉयफ्रेंड को इस तरीके से सड्यूस करती हैं। एंड तभी यानली की मॉम जो बोलती हैं कि तुम क्या बोल रही हो, तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बोल रही हो। एंड तभी विंग एंड वांग जी जो उस ऑफिस में एंटर करते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ वो सच बोल रही हैं, आपकी डॉटर ने ऐसा ही किया है। एंड ये सुनकर यानी कि मॉम जो बोलती हैं कि तुम जानते हो तुम जियांग फैमिली की डॉटर पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो। एंड तभी विंग जो बोलता है, आंटी आप जियांग फैमिली की कब से हो गई, आप केवल जियांग फैमिली में आकर रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सरनेम जियांग फैमिली से जुड़ जाएगा। एंड यानली की मॉम जो बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरी बहन यहाँ रहा करती थी ना। एंड तभी यानली जो वहाँ आ जाती हैं, एंड जो बोलती है मॉम ये सब इस विंग का किया हुआ है, विंग ने किया है, और पता नहीं वो क्या क्या कहने लगती हैं। एंड विंग जो गुस्से में बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि तुमने मेरी ड्रेस फाड़ी ताकि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो। एंड यानली जो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। एंड तभी वांग जी का सेक्रेटरी जो वहाँ पर उस लड़की को लेकर आ जाता है जिसने विंग को ड्रेस दी थी। एंड वो लड़की जो बोलती है कि सर मुझे जाने दीजिए, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, यानली ने मुझसे कहा था वो ड्रेस को फाड़ने के लिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। एंड यानली ये सुनकर डर जाती है और बोलती है नहीं ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वांग जी का सेक्रेटरी जो उस लड़की को लेकर चला जाता है। तभी विंग का भाई एंड उसके फादर जो वहाँ आते हैं, विंग के फादर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, एंड वो वहाँ आकर यानली की मॉम को एक जोरदार स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली की बेइज्जती करने की, आप क्या चाहते थे मेरे बेटे की बेइज्जती हो सबके सामने। एंड यानली की मॉम जो सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो यानली जो बातें बदलते हुए कहती है कि नहीं इन सब में मेरी मॉम या मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब ज़रूर रैन के फैमिली वालों ने किया होगा, रैन का कज़न वो इन सब में इन्वॉल्व है। एंड तभी वांग जी जो एक वीडियो दिखाता है जिसमें रैन का कज़न रैन का बड़ा भाई था, एंड वो बोल रहा था कि ये सब यानली ने किया है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, इसने ही मेरे भाई को भड़काया था, एंड ये आपसे शादी करना चाहती थी ताकि आप इनकी फैमिली में मतलब आपकी सारी प्रॉपर्टी यानली की हो जाए। एंड इसने ही मिस्टर जांग चेंग को मारने की प्लानिंग की थी, एंड यही विंग को मारना चाहती थी। एंड सारी बातें जो क्लियर हो गई थी वहाँ पे। एंड ये सुनकर
वांग जी विंग के फादर, उनके हार्ट में पेन होने लगता है एंड वो वहाँ गिर जाते हैं एंड विंग एंड जंग चंग उसे संभालते हैं। विंग के फादर जो बोलते हैं कि इस लेडी और इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो, मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखना भी नहीं चाहता हूँ। एंड वांग जी जो वहाँ पुलिस को बुला लेता है, पुलिस जो उन लोगों को ले जाती है एंड वो लोग जल्दी विंग के फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। थोड़ी दिनों के ट्रीटमेंट के बाद विंग के फादर जो पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे वो घर आ गए थे। एंड अब यहाँ से हम थोड़ा सा टाइम स्किप करके देखते हैं। विंग के कॉलेज का लास्ट डे था एंड विंग जो वहाँ आ रहा था, उसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था एक बुके लेकर एंड वो विंग को प्रपोज करता है एंड बोलता है, विल यू मैरी मी विंग, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन पहले की तरह नहीं, बहुत अच्छे से। एंड विंग जो बोलता है कि वांग जी तुम अपना प्रॉमिस भूल चुके हो, मुझे लगता है मेरा होने वाला हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसलिए मुझे मेरी शादी के डिसीजन को लेकर ना थोड़ा सोचना चाहिए। एंड वांग जी जो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ एंड तुम्हें शादी का डिसीजन बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड मैं अपनी शादी को इस कंट्री की सबसे बड़ी एंड ब्यूटीफुल मैरिज रखूँगा, पर विंग तुम मुझसे मैरिज कर लो। एंड वांग जी को ऐसे देखकर विंग जो स्माइल करता है एंड बोलता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रहे हो, तुमने लास्ट टाइम भी तो मुझसे मैरिज ज़बरदस्ती की थी, वैसे ही कर लो। एंड वांग जी जो बोलता है आई एम सॉरी एंड वो उसे हक करता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है। एंड गाइस आज का पार्ट इसी के साथ ख़त्म हो जाता है एंड इसका एक और पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, एंड वो मैरिज उसमें होगी, मैरिज स्पेशल कह सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। एंड गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।